बोला उसान मैया की जय। हम आपका उसान माता कहानी सुनाते हैं। आप उसान माता कहानी ध्यान पूर्वक सुने, सुन के कहानी का आनंद लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, वीडियो को ऐसे शेयर करें, ऐसे प्यार दुलार बनाए रहें। आप सबका बहुत कृपा हुए और कहानी के आनंद लें, कहानी सुने। बोला उसान माता की जय। एक गांव में एक राजा रहत रहे, बहुत बड़ा राजा रहे। उनके कोनो चीज के कमी नहीं रही और उनके एक रानी रही। तो बहुत दिन हो गया राजा की लड़का उड़का नहीं होत रहा। तो राजा कहे इतना धन दौलत हमरे बा के हम का करब। तो फिर राजा के सब सलाह दीस कि राजा जब धन दौलत लेके का करबे, जब वंश न आगे चल, ऐसा करे तो दूसर ब्याह कर डारा। फिर राजा जौन बा दूसर ब्याह के हन, दूसर ब्याह के हन, उन्हों से कोनो वंश नहीं चला उनके राजा के। राजा बहुत दुखी रहा, कतो जाए तो शिकार उकार करे तो यह इनके मन में चिंता दबाए रहा कि हमारा आगे की पीढ़ी कैसे के संभारे, हमारा राजपाट के संभारे जो हमारे लड़के बच्चा न होए। तो फिर सलाह सब दी, कुछ दिन बीता सलाह दी सब कि भाई जब इनके लड़का नहीं होत बा, इनसे तो दूसर ब्याह करा। फिर तीसरा ब्याह करें राजा। 3 रानी हो गई, तीनों रानी के लड़का नहीं भा भाई। अब कुछ दिन इंतजार के हैं राजा, इनके लड़के न हुए, तीनों रानी के लड़का न हुए। तो राजा बहुत दुखी हुए, कतो जहाँ शिकार करे तो नदी के किनारे जाए के बैठे अब बैठ के यह चिंता करें कहा कि पता नहीं काहे का 3 ब्याह करें, एको रानी के लड़का नहीं होत बा कि एको रानी के लड़का हुई जाए तो वंश चले आगे। हमारे प्रजा इतनी बड़ी प्रजा, राजपाट के समारे सब ये अपन चिंता करें। चिंता करके आवे तो बड़ी वाली रानी का बहुत मानत जानत रहे। बड़ी वाली रानी बहुत अवसान माता पुजारी रही, संस्कारी रही, उनका मानत जानत बहुत रहे। लेकिन जब लड़का बच्चा नहीं होत रहा तो राजा सबका त्याग दे रहे, केहू को नहीं पूछत उछत रहे, नहीं मानत रहे तीनों रानी का। ऐसे धीरे धीरे दिन बीता। अब 3 रानी में से एको रानी के लड़के बच्चा जो न हुए तो राजा बहुत दुखी रहा। प्रजा का देखभाल करब बंद कर दे, सारा प्रजा उनसे सब नाराज रहा कि राजा पता नहीं कैसे आजकल भा बाटेन, कोनो केहू से न ढंग से बात करें न चीत करें। राजा से पूछा जाए तो राजा कहाँ बताओ 3 रानी से हम ब्याह कर ले, 3 रानी हमारे घर में बाटें, लेकिन एको जनी लड़का बच्चा नहीं, एको जनी से नहीं होता है, हमारा राजपाट के संभारे। ये मन में सोचा। लेकिन बड़ी वाली रानी बहुत अवसान माता के भक्त रही, तो माता रानी अवसान माता उनके सुन ली। बड़ी वाली रानी के खुशखबरी सुनाई, कहीं की राजा कहें का कहें ऐसे बात। या भाई राजा बहुत खुशी भय कहें चला यही चक्कर में यह बात पहले हो जाते तो हम 2 ब्याह काहे का करी। यही लड़का के चक्कर में हम 2 ब्याह और कैले 3 ब्याह हो गया, लेकिन केहू से लड़का नहीं भा। चला खुशखबरी आवत बात। अब दोनों रानी राजा से बहुत रहा कहा अब तो बड़ी वाली रानी के लड़का हो वाला बा, अब हमका दुजनी के न मनी है जनी है। तो अब राजा भाई उन्हीं का माने जाने, भाई उन्हीं से खुश रहा है। बड़ी वाली रानी से अपन बोले बतलाएं, जो कुछ लावत दिए ले रहा उन्हीं से अपन लाए के दिए लिए, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब उन्हीं का माने जाने। अब इन्हें दोनों जानी का छोड़ दे रहे, नहीं माना जानत रहे, इनके कक्ष में कबो जातो नहीं रहे। तो दोनों जनी योजना बनाई, कहीं ये तो अब बहने से ही हाल है, लड़का बहन नहीं भा तब राजा हमका सबका छोड़ दे, और जो लड़का हुई जाए राजा के तब तो हमका एकदम से हमका दोनों जनी छोड़ दी हैं। तो ये दोनों जनी योजना बनाई, कहीं की एक जने पंडित का बुलाई, कहीं पंडित का बुलाई और बोली कहीं कि पंडित जी एक समस्या का समाधान हमरे करा। तो पंडित जी कहें हाँ बतावा कौन समस्या का समाधान करे बा। तो कहें कि हमरे बड़ी वाली रानी के लड़का होइया बा, ऐसा कुछ इंतजाम लगावा कि राजा जो ना उनका त्याग दिए, उन्हीं का मानत जानता है समय पे, हमका सबका बुलाई गया है, लेकिन अब ऐसा योजना बनावा कि उनका त्याग है हमका सबका माने। तो भाई पंडित कहें, उनके लगेरू पंडित रहे, तो पंडित कहें कि देखा इतना दिन बाद खुशखबरी सुनान बा रानी के, पूरा गांव पूरा जवार जान के बा, हम तो भाई कोनो योजना न बनाओ न हम कुछ करब, ऐसे हम दूर रहब। तो दोनों रानी कहीं कि पंडित जी आप चिंता ना करें, मुँह मांगा आपका इनाम मिले, आप जितना कहिए उतना आपका मिले। पंडित जी कहें हमका धन का लालच न दिया, हम समाज सेविका है, हम पूजा पाठ कराई थे, हमका धन का लालच दे के हमका उमन लालच में ना पड़ावा। तो कहीं अरे पंडित जी हमारे सबके बात मान ले, अगर उनके रानी के लड़का हो जाए तो राजा हमका सबका त्याग दें है, और बहने से हमरे सबके कक्ष में नहीं आवत, हमका सबका पूछत नहीं, हमसे सबसे बात नहीं करत, और लड़का हो जाए तब कौन हाल हो, हम तो 2 जनी बेगाना हो जावे, शादी करे बाटन बतावा हम सब कहाँ जावे। फिर तो पंडित कहें बतावा फिर का करे बतावा। कहें यह उपाय करा पंडित जी कि राजा से कोनो बहाना बतावा कि लड़का भय के बाद ऐसे हुए वैसे हुए, अपन कोनो करा बहाना बतावा। तो पंडित है। तो भाई अब जब कहीं कि अब लालच दे दी पंडित का,
कहीं मुँह मांगा इनाम पौबा पंडित जी, अगर कौनो योजना बनाए दे और सफल हो गए हम सब हमन तो मुँह मांगा इनाम आपका मिले। पंडितों भाई लालच में आए गए, लालच में का उनके ऊपर जोर डारी सब जनी। पंडित नाही नाही करत हैं लेकिन जबरदस्ती उनका हामी भराई। पंडितों भाई अपने घरे जब गए तब अपन सोचत हैं कि इतना बड़ा राजा अब इतना दिन बाद इनकी खुशखबरी आवत बा, अगर हम कौनो उमा विघ्न डाल दे तो हमका बहुत बड़ा पाप होई, हमार पूजा पाठ करब व्यर्थ है फिर। लेकिन ये दू जनी हमका पैसा के लालच में हमका अंधा कह चुकी हैं। अब का करी, रानी एऊ वही दोनों जनी, राजा के रानी एऊ है। अब इनके बात न माने तो इनसे जाई, उनके बात न माने तो उनसे जाई। रात भर ये अपन सोच विचार करत रहे। पंडित सवेर भा तो सवेरे राजा के महल में आए। राजा के महल में आए तो राजा से कहा था कि राजा राजा कहें का, कहें राजा साहब एक बात आपसे करे कहे, कहें हाँ कहा, कहें कि बड़ी वाली रानी के लड़का होई अब आए, कहें कि हाँ इतना दिन बाद हमरे घर में खुशखबरी आई बा भैया। वो पंडित जी बतावें का बात है। कहें कि राजा साहब खुशखबरी तो आपके आवत बा लेकिन ये लड़का आपके लिए शुभ नहीं ना, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो आपके लिए शुभ नहीं ना। तो पंडित जी से तो राजा कहे लगे का बात है पंडित जी खुल के बतावा। कहें हम बहुत विचारे, बहुत पोथी पत्रा खोल के देखे, कुछ कतो कोनो एक समस्या का समाधान नहीं मिलत बा। हम खुदे परेशान है कि ये लड़का आपके लिए अच्छा नहीं ना। तो राजा कहें कि बतावा का किन जाए। कहें ये लड़का जब होए तब आप दोनों आँखें से अंधा हो जाई हैं और आपके सारा धन नष्ट हो जाए, आपके ऊपर लड़का भारी है, ये अच्छा लड़का नहीं ना। तो राजा भाई बहुत चिंतित भय, कहें इतना दिन बाद हमरे खुशखबरी आवत बा और हमारा लड़का हमारे लिए अच्छा नहीं ना, हमारा धन नष्ट हो जाए, हम आँखें से अंधा हो जाओ। चला कोनो बात नहीं, फिर का करी बताओ पंडित जी। तो पंडित जी बताओ लगे, कहें कि इनका कोनो बहाना से, तीर्थ यात्रा के बहाना से इनका ले जाए और कहूँ ले जाए के छोड़ आवे। राजा बहुत दुखित भय, कहे बताओ इतना दिन बाद हमरे घरे खुशखबरी आवत बा, लड़का होते हम अंधा हो जावे। जब हम अंधा हो जाब तो हमारा राजपाट के संभारे, हमारा प्रजा सब दुखी हो जी हैं। तो राजा योजना बनाइन, कहें कि अब कुछ न कुछ तो एका करे पड़े। तो पंडित भाई इतना कह के चला गए ना, अपन उधर दोनों रानी पंडित जी का खूब अपन जितना मुँह मांगा इनाम रहा अपन दिही लिही। पंडित जी खुश हो गए, पंडित जी खुश हो के अपन चला गए ना अपने घरे। इधर राजा का कहें कि रानी से कहें रानी कहीं का कहीं चला तो का हम तीर्थ यात्रा करवाए लाई। अब तू ये तेरा बाटू इतनी बड़ी खुशखबरी हमका देहे बाटू, तू हमारे घरे लड़का के जन्म होए, लड़का के जन्म के खुशी में हम तुका चला, हम तुका तीर्थ यात्रा करवाए लाई। रानी कहीं कि राजा कबो तो हमसे कुछ कहा तो नहीं रहे, कहा बात यह है इनके मन में हमें लागत है कुछ बात जरूर चलत बा। अब का बात यह है ये राजा इससे हमका कहता है। तो रानी भाई कहीं चला कोनो बात नहीं, पति हैं हमार, पति परमेश्वर हैं, भगवान हैं, हमका जौन कहिए तो हम भाई करे तैयार है, जो तीर्थ यात्रा करवावे ले चलता हैं तो ले चलें भाई। लेकिन रानी कहीं कि राजा साहब अभी हमार तबीयत इस समय सही नहीं ना। तो कहें राजा कहें हाँ हमें पता है कि तुका तबीयत तोहार सही नहीं ना, लेकिन आराम से चलेगा बा, तुका गाड़ी मोटर से कोनो पैदल थोड़ो चलेगा बा, सवारी साधन से तुका हम ले चले। अरे रानी है इतने बड़े राजा के रानी हो, तुका हम कोनो परेशानी ना हो देवे। अब रानी भाई विश्वास हो गया, रानी तैयार हो गई। रानी तैयार हो गई भाई, पालकी वालकी अपन सब नौकर चाकर से सजवाएं रानी के लिए। अब अपना घोड़ा सवार भैन रानी पालकी से रानी का लेके गए। अब जात बहुत बड़ा विशाल जंगल पड़ा। राजा तो कुल शिकार खेले जात रहे, उनका तो कुल पता ही रहा रास्ता का जहाँ जात रहे ना, अपन वही जंगल में उनका रानी का लेके गए और पालकी से सब नौकर चाकर उनका लेके गए। तो बीच बहुत बड़ा जंगल रहा, वही जंगल में नौकर चाकर से कहें कि यहीं रानी का पालकी उतारा, हम यही रुकत है, यही तंबुआ तनावा खूब बड़ा के आवाज़ यहीं विश्राम करा जाए रात की। तो सब रानी भाई बहुत आश्चर्य करती हैं, कहती हैं बतावा घर इतना बड़ा महल छोड़ के आवाज़ लेके हम कहीं जंगल में रुका है राजा, का बात है। अपने मन में सोचते हैं कोनो बात तो जरूर है, का बात है कुछ समझ में नहीं ना आवत। शंका तो उनकी हो ही रानी के, लेकिन अब सोचते हैं चला जौन करिए ठीक है भाई। अब नौकर चाकर का कह के खूब बड़ा तंबुआ तनाएन राजा, तंबुआ तनाए के और वही में बिस्तर लगवाए दें रानी के, अपनों बगली लगाएं बिस्तर। अब रानी के से बातचीत करत अपन जौन कुछ खाए पिए हुई हैं, खाए पी के अपन बातचीत करत रानी के। और रानी कहीं राजा हमारा तबीयत तनिक सही नहीं लागत, तो कहें कोनो बात नहीं रानी आप निश्चिंत हो के सोई जाएं। अब रानी भाई सोई गई, बात करत करत राजा से सोई गई। तो आधी रात की राजा उठे, ऐसे तंबुआ ताना रहा वहीं रानी सोई रही।
ये सब अपन नौकर चाकर सहित राजा अपने घरे लौट आए। रानी सोई गई वहीं, सोवत के छोड़ के रानी के अपने घरे चला आए। अब चिंता तो करता है, कहा है पता नहीं कैसे हमारा रानी हुई हैं, लेकिन अब लड़का जो हमका होते लड़का हो हम अंधा हो जावे तो वो लड़का से हमें कौन फायदा है। इससे अच्छा अपन छोड़ दे तो अपन जहाँ होए जहाँ लड़का बच्चा तो होबे करे, लेकिन हम तो ना अंधा होबे, हमरे घर से जो निकाल देवे। तो अब ये चला आए राजा। और उधर रानी सवेर भर जब उठी तो देखती हैं राजा न राजा हैं और न राजा के सिपाही। बहुत चिंतित भई, रोए वो लागी, बहुत परेशान भई कि बताओ यह तरह अवस्था में हमका राजा छोड़ के चला गए, अब हम किधर का जाई, कहाँ जाई। बहुत रोवत रोवत यहाँ बहुत परेशान हो गई। तो वहीं कुछ दूरी पे उनका खूब बड़ा मंदिर दिखान, बहुत विशाल मंदिर रहा, अवसान माता का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर रहा। तो अपन बेचारों धीरे 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 पैदरे वही मंदिर की तरफ बढ़ी। मंदिर की तरफ बढ़ के जाए वही सीढ़ी पे बैठ गई, थक गई। कहाँ महल का रानी और कहाँ उनका इतना कष्ट। तो अब थक गए तो वही मंदिर में एक जने सन्यासी रहे, महात्मा रहें, वही पूजा करत रहें। तो वह जब उतरे लागेन जल लिए तो देखें तो ये अपन बैठी रही हैं जीना पे, सीढ़ी पे, मंदिर के सीढ़ी पे बैठी रही। तो कहा था वो सन्यासी की का बात है बिटिया, कहाँ से आवत है का रोवे लागी। महात्मा को देख के रोवे लागी तो सारी कहानी महात्मा पूछे नहीं बताई। जब बताई तो महात्मा बहुत दया गए इनके ऊपर, कहें कि बिटिया आज से तू हमार बिटिया, हम तुम्हार बाप, और चला तू हमारे यही मंदिर में रहू। तो कहे मंदिर में भाई उनका ले गए, वही मंदिर में अवसान माता का मंदिर है, पुजारिन रहवे भाई, वे पुजारिन रहे भाई वही अवसान माता के मंदिर में। कुछ दिन बाद उनके वहीं लड़का भाई थी रानी के, लड़का भाई महात्मा अपन नहु अपन मनई तिनई लगाए के उनका लड़का उड़का सब भय लगाए दें, सेवा सहाय अपन करी। उसके बाद धीरे 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 लड़का बड़ा होए लाग, वहीं मंदिर में अपन देख रेख उनका करत रहे। वही महात्मा खाना पीना कपड़ा लगता उनका बिटिया मान ले रहे हैं, अपन वही मंदिर में रहत रहे। कुछ दिन भाई धीरे धीरे लड़का उनका बड़ा होए लाग। महात्मा जौन रहे वो लड़का के बहुत मानत रहे न, बहुत सुंदर लड़का रहा। रानी के जौन जन्म भर रहा लड़का बहुत अच्छा रहा, लड़का बहुत सुंदर रहा। अब महात्मा धीरे धीरे भाई अपन उम्र उनका घटत रही, बुढ़ात रहे, उनका अवस्था जौन बा धीरे धीरे खराब होत रही। तो एक दिन कहा था रानी से, कहा था कि बिटिया हमार तबीयत धीरे धीरे खराब होत बा, अब हमरे न रहे के बाद हियाँ कर मंदिर के कारभार तू संभारू अपन। तो का भगवान एक ठी लड़का दे दे बाटे, महतारी बेटवा मिल के मंदिर के कारभार संभारे, जैसे हम संभारत ही इतना दिन से देखत है, अब तू संभारू। तो रोवे लागी रानी, कहीं पिताजी ऐसे न कहा, राजा के महल से हम यह मंदिर पहुंच गए और आप एक ठी सहारा मिला रहन पिताजी के रूप में, आपो छोड़ के चला जाइए, ऐसे न कहाँ आप। तो भाई पंडित कहें, वह महात्मा कहें कि अब का किन जाए बेटा, ज़्यादा दिन के हमका वो नहीं ना, जब न रहा तो हमार खूब बढ़िया से विदाई हमार केहू काम ते रही केहू, और अपन ओकरे बाद अपन दोनों जने संभारे मंदिर। ये कहे ओकरे बाद 1-1.5 महीना बाद वह महात्मा ख़त्म हो गए। जब महात्मा ख़त्म हो गए बहुत परेशान भाई, कहीं बताओ एक सहारा छूटा रहा तो एक सहारा हमका मिला रहा, लेकिन ये छोड़ के चला गए। अब इतना कारभार मंदिर के हम ही सबको संभाले पड़े। अब धीरे धीरे भाई वहीं हुए अपन इनके सब कुछ की दही महात्मा जी के कह दही के अपन महतारी बेटवा वही मंदिर में रहत रहे। धीरे धीरे बेटवा बड़ा हो गया। जब बेटवा बड़ा हो गया तो एक दिन पूछे लाग रानी से, माता जी बतावें जो नहीं महात्मा जी ख़त्म हो गए की रहे, कहें कि तोहार बाप रहे बेटा, कहें नहीं बाप तो नहीं रहे, आपको तो बेटी बेटी कहत रहे, तो हमार बाप कहाँ से भैन ये। तो भाई रानी बहुत वो भाई कहीं सही बात या अब उनका सुन ले रहे हैं कि बेटी बेटी कहत रहे महात्मा जी इनका। तो पूछें कि हमारे पिताजी का नाम बतावा, माता जी हमारे पिताजी का नाम बतावा। तो कुछ बतौबा न करें, अपन दूसरा हाल खोल दिए, बेटा खाए लिया, बेटा पी लिया, बेटा ये यहाँ चला जा हुआ चला जा, ये करे कहा वो करे कहा, अपन दूसरा काम गाढ़ा दिए, लेकिन उनके बाप का नाम कबो न बतावा। तो एक दिन जिद पड़ गया, लड़का कहा था कि माता जी हमका पिताजी का हमारे नाम बतावा, आखिर केहू तो हमारे पिताजी कतो तो हुई हैं। तो वह सारी कहानी महतरियो अपन बताई रानी अपने बेटवा से। जब रानी अपने बेटवा से बताई, अब रानी के बेटवा जौन पूछत रहे वह 16 साल के हो गए रहन। 16 साल के हो गए रहन। जो पूछी बताएं हुए सारी कहानी जब बताएं तो ये अपन हेरे निकल गए। कहें कि हम अपने पिताजी का हेर के रहा कि काहे हमारे महतारी का हम पेटे में रहें तो हमारे महतारी का घर से निकाल दें,
और सारी कहानी वे भाई महतारी बताए रहे उनके। अब वो हेरे निकल गए भाई। अब राजकुमार रहवे भाई राजा के लड़का रहन, हेरत हेरत वे पहुँच गए हैं। पहुँच गए राजा के महल में, बताएं कि ये नाम है ऐसे ऐसे हम राजा के हेरत है। तो सब भाई उनके नौकर चाकर बताएं, पूछें तो बताएं। तो वे राजा के जब महल में गए कहें कि तू के लड़का है के है, तो बतावे लागे सारा। तो राजा इतना दुखी भाई, राजा सामने पे जब उनका देखें कि अरे ये तो हमारे लड़का हैं जो रानी का हम जंगल में छोड़ी आवा रहे और गर्भवती रही हमारी रानी, उन्हें रानी से ये लड़का हैं। तो कहा था कि अपने मन में सोचा था कि इतना बड़ा लड़का हो गया। अब जोन बा राजा देख के बहुत उनका परेशान भय, लड़का के अपने परेशान बहुत भय, बहुत दुखी भय। तो पूछे लगे कि भैया तोहार महतारी कहाँ है। तो कहें ऐसे ऐसे हमारे महतारी छोड़ के चला और हमार महतारी महात्मा के आश्रम में मंदिर में वहीं रहत रही, अवसान माता का मंदिर रहा, वही मंदिर में बाटी। अब राजा भाई वही लगे कहें चला हमका दिखावा। अब राजा अपने लड़का राजकुमार का घोड़ा बैठाए, अपना घोड़ा सवार भय, सवार हो के और राजा मंदिर में पहुँचे न अपने लड़का के साथ। मंदिर में पहुँचे लड़का के साथ है, रानी का अपने देखें तो चीन ही गए। कहाँ राजमहल में रही, कहाँ वो हुआ परेशानी झेलत रही बेचारो, चीन गए। तो रानी का पकड़ेन, बुलाएन रानी का अपने लगे, कहें रानी तोहरे साथे हम बहुत गलत कीन। और वो पंडित के बताए के अनुसार हम ये सब करीन है। हमका तो इतनी खुशखबरी इतना खुश हम रहें जब हम खुशखबरी सुनें कि हमार रानी गर्भवती हैं। अब हमारे घरे लड़का के किलकारी गूंजी, हमारो राजपाट संभाले वाला के हुए, लेकिन पंडित के बताए के नाते हम बहुत परेशान हो गए, हमका ये सब करे पड़ा। तो रानी से भाई गलती क्षमा मांगे, कहें हमसे न रानी कहीं हमसे गलती क्षमा न मांगा। हम जौन अवसान माता की पूजा करत रहे वही अवसान माता हमका सहारा दी, वही अवसान माता की कृपा से आज हम तुका मिल गए, फिर तू मिल गया हमका। वही लगे राजा कहें अब तुका मंदिर में रह की जरूरत नहीं ना, पूजा पाठ तैसे तुम्हें करे खोए घर में चल के करियो, चला अपने महल लौट चला। अब राजा भाई रानी का पालकी सजवाइन, नौकर चाकर भाई राजा रहे रानी का पालकी सजवाए के और राजा अपने राजकुमार का अपने घोड़ा पे बैठा है, रानी का पालकी पे लेके अपने महल में आए। और जो वे दोनों रानी रहीन उनका दोनों जने का घर से निकाल देन, उनका कारावास में डाल देन और ये रानी का लेके अपन आराम से रह लागेन। और फिर अवसान माता के जय जयकार करे लगे, अवसान माता की पूजा उजा जैसे करत नहीं वैसे उनका पूजा उजा करवाएं। और वह दोनों रानी का उनके करने की सजा उनका मिल गया, उनका कारावास में डलवाए देन। इधर राजा रानी उनके लड़के आराम से रह लागेन। हे अवसान माता जैसे रानी के तू सहारा दिहू, उनके बेटवा के सहारा दिहू, फिर से वो अपने महल में पहुँची, उनके साथे चमत्कार की हुई। हे अवसान माता जे तोहार पूजा करे, जे तोहार कहानी सुने, भोग लगावे, सबके साथे चमत्कार करा। इसे अवसान माता बोला, अवसान मैया की जय।